सुषमा की शादी को 1 महीने गुजर जाते हैं। सास सुषमा को अपने पास बुलाती है और कहती है, देखो बेटी, अब तुम्हारी शादी को पूरे 1 महीने हो चुके हैं। आज तुम किचन में जाओ और कुछ अच्छा सा खाना पकाओ। आज तुम्हारी रसोई में पहला दिन होगा। मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज ऐसा खाना बनाओ कि सबका दिल बस खुश हो जाए। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। ठीक है ना बेटी? आज जो मन करे वो तुम बना लो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मैं देखना इतना टेस्टी खाना बनाऊंगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। ऐसा खाना आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बस 2 मिनट लगेंगे मुझे, 2 मिनट, 2 मिनट में देखिएगा आप। क्या? 2 मिनट? ये क्या बोल के गई है? 2 मिनट में खाना बना लेगी? अरे बाप रे, 2 मिनट में तो चाय भी नहीं बनती है। ये 2 मिनट में क्या खाना बना लेगी? देखती हूँ मैं भी 2 मिनट में क्या बनाती है। सुषमा किचन में आती है और सुषमा मैगी बनाती है। 2 मिनट में बनने वाली मैगी। सुषमा को मैगी के सिवाय और कुछ नहीं बनाना आता है। सुषमा शादी से पहले पढ़ाई लिखाई में लगी रही। उसने कभी घर के कामों में ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए उसे बस मैगी ही बनानी आती है। सुषमा सबके लिए मैगी बनाती है और सोचती है, अरे देखो मैंने कितनी टेस्टी मैगी बनाई है ना। मेरे मुंह में तो इतना पानी आ रहा है। तीनों की तीनों खा के देखना, इतने खुश हो जाएंगे। कभी उन लोगों ने ऐसी मैगी नहीं खाई होगी। अभी सबको फटाफट बुलाती हूँ और मैगी खिलाती हूँ। देखिए मम्मी जी, पापा जी, देखिए देखिए मैंने क्या बनाया है आज आप लोगों के लिए। आपने ऐसी मैगी कभी नहीं खाई होगी। चलिए खाइए और खा के बताइए कैसी बनी है। मम्मी जी, पापा जी, ऐसी मैगी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। चलिए जल्दी जल्दी खाइए और बताइए मैगी कैसी बनी है। अरे बहू, ये क्या तुमने खाने में मैगी बनाई है? खाने में मैगी कौन बनाता है बेटा? तुम्हें क्या कुछ और बनाना नहीं आता था? तुमने अपनी पहली रसोई में मैगी बनाई है? अरे बहू, ये क्या तुमने खाने में मैगी बनाई है? मैगी कौन बनाता है खाने में? मैंने सोचा था कुछ मीठा खाने का मिलेगा, पर यहाँ तो अरे तुम सब लोग चुप करो। बहू ने पहली बार कुछ बनाया है और तुम दोनों उसमें मीन मेक निकाल रहे हो। बहू ने जो बनाया है वो चुपचाप खा लो। और हाँ बहू, सच में पहली बार हम ऐसा खाना खा रहे हैं। हमने इससे पहले कभी मैगी नहीं खाई थी। चलो अब सब खा लो। सब लोग चुपचाप मैगी खा लेते हैं। कोई कुछ भी नहीं कहता कैसी बनी। सुषमा देख देख के हैरान हो जाती है। सुषमा बहुत परेशान होने लगती है। कमरे में बैठकर सुषमा सोचती है, ये क्या यार, आज तो जैसे तैसे मैं बच गई, पर आगे क्या होगा? मुझे तो और कुछ बनाना भी नहीं आता है। मैंने तो जैसे तैसे मैगी बनाई थी बस। मैंने मैगी बनाना ही बड़ी मुश्किल से सीखा है, पर अब खाना कैसे बनाऊंगी? और ये मम्मी मम्मी को क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की कि मुझे सब कुछ बनाना आता है, बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। उसी वक्त सासू माँ सुषमा के कमरे में जाती है और कहती है, देखो बेटा, आज तो तुमने मैगी बना ली, कोई बात नहीं, पर देखो अब रात का के खाने में कुछ अच्छा बना लेना तुम, है ना। अभी हम लोगों ने मैगी खा ली, तुम्हारे पापा जी ने खा ली, तुम्हारे पति ने खा ली, पर अब नहीं खा पाएंगे। इससे पहले हमने कभी मैगी नहीं खाई बेटा। वो तो तुम्हारी पहली रसोई थी, तो तुम्हारे ससुर जी कहने लगे कि खा लो, तो ज़बरदस्ती खा ली। मेरे तो गले से ही नहीं निकल रही थी। हाँ हाँ सासू माँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं रात के खाने में कुछ अच्छा बना लूँगी सासू माँ। देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। हाँ बेटा, कुछ अच्छा बना लेना। हमें तो लगा था कि आज हमें बहुत अच्छा खाने को मिलेगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथों की बहुत तारीफ करी थी। उन्होंने बताया था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर मैं तो हैरान ही हो गई तुम्हारे हाथ का खाना देखकर। हाँ हाँ माँ जी, मैं शाम को अच्छा खाना बना लूँगी, आप चिंता मत करिए, मुझे खाना बनाना आता है। ठीक है बेटा, मैं भी देखती हूँ तुम शाम को क्या बनाती हो। मुझे यकीन है कि तुम अच्छा ही खाना बनाओगी। मुझे अपनी बहू पर पूरा पूरा यकीन है ना बहू?
अरे बहू, ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ, क्या हो गया अचानक से तुम्हें? माँ जी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है सुबह से, इसलिए मैंने ना सुबह मैगी बना दी थी जल्दी जल्दी, और अभी भी पेट बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैं रात का खाना नहीं बना पाऊँगी। माँ जी, आप ही कुछ बना लेना ना माँ जी, प्लीज़ आज के लिए आप बना लीजिए, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। सुषमा इसी तरह से बहाने करती है और खाना बनाने से बच जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं, सुषमा खाना बनाने में बचती है। दूसरे दिन, अरे आज फिर मम्मी जी आती होंगी। ये मम्मी ने मुझे कहाँ फंसा दिया? क्यों झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। आज फिर मैं क्या खाना बनाऊंगी? अरे भगवान, मुझे बचा लो, मैं क्या झूठ बोलूँ? मुझे तो झूठ बोलना भी अच्छा नहीं लगता। सासू माँ आती ही होगी, मैं क्या बोलूँगी, क्या मुँह दिखाऊंगी? दूसरी तरफ सास उसकी कमरे में आती ही है और कहती है, बहू अब तुम्हारा पेट दर्द ठीक है? चलो बेटा, आज कुछ अच्छा बना के खिला दो, हम तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने को तरस ही गए हैं बेटा। चलो आज तुम हलवा बना दो, जो तुमने बनाया था, हम तुम्हें देखने आए थे तब। बहुत टेस्टी हलवा था बेटा, मैं तो आज भी उस टेस्ट को भूल नहीं पाई। आज तुम वो हलवा बनाकर हमें खिला दो, ठीक है ना बेटा? बना लोगी ना? क्या बात है, ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? क्या आज भी तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो माँ जी, एक्चुअली ऐसा है ना। कैसा है बेटा? क्या तुम खाना बनाना ही नहीं चाहती? क्या तुम खाने से बचना चाहती हो? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं खाना बनाने से बचना नहीं चाहती। वो बात ऐसी है कि माँ जी, वो क्या, वो बेटा क्या हुआ बताओ? माँ जी, मम्मी ने आप लोगों से झूठ बोला, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं तो सिर्फ मैगी बनाना जानती हूँ, इससे पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सॉरी माँ जी। अच्छा, तो ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है तो बेटा तुम्हें मुझे पहले बताना था। चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। आज से ही हम खाना बनाना सीखेंगे और सिखाएंगे। सासू माँ सुषमा को खाना बनाना सिखाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सुबह से शाम होती है, शाम से सुबह होती है। सुषमा पूरी तरह मन लगाकर सासू माँ से खाना बनाना सीखती है, और सासू माँ भी सुषमा को हर चीज़ बहुत अच्छे से अपनी बेटी की तरह बनाना सिखाती है। और कुछ दिन बाद, पापा जी देखिए, आज मैंने सही मायने में खाना बनाया है, और जो मैंने बनाया है वो मुझे मेरी दूसरी माँ मतलब मेरी सासू माँ ने सिखाया है। आज आप लोग खाकर बताइए कि खाना कैसा बना है। ज़रूर बहुत अच्छा बना होगा, क्योंकि मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है। चलिए आप लोग खा लीजिए और बताइए कि खाना कैसा बना है। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल, तूने बहुत मेहनत से सीखा है बहू। ज़रूर बहुत अच्छा खाना बना होगा, मुझे यकीन है तुझ पर। तूने इतनी मेहनत से सीखा है ना कि मैं तो तुझसे खुशी हो गई। हाँ, देखने में तो खाना अच्छा ही लग रहा है। चलो मैं देखता हूँ खाना कैसा बना है। आज तुमने क्या बनाया है? मैगी से तो अच्छा ही होगा, है ना? ए, तू चुप कर। बहू ने इतने प्यार से खाना बनाया है और इतने अच्छे से सीखा है। चल चुपचाप सब लोग खाना खा लो। खाना दिख तो बहुत अच्छा रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो मैं भी खाना खा लेता हूँ, ठीक है ना? तुम लोग भी खा लो। सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। तो ऐसे मैगी वाली बहू बन जाती है संस्कारी बहू। सविता अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर मायके आ गई थी। सविता का पति बहुत शराब पीता था और शराब पीकर सविता के साथ हाथापाई करता था। सविता इतने दिनों से ये सब झेल रही थी, क्योंकि उसका मायके में कोई नहीं था, सिर्फ उसकी एक गरीब माँ थी जो जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। पर अब सविता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मायके आ गई। मायके आने के बाद एक दिन सविता की माँ कहती है, बेटी तू मायके तो आ गई है, पर बेटी
तुझे तो पता है मैं अपना खर्चा मुश्किल से चलाती हूँ, दाल रोटी खाकर गुजारा कर रही हूँ। मैं बेटा तेरा और तेरे बच्चे का ध्यान कैसे रखूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू वहाँ रहे और उस आदमी से मार खाते रहे, पर बेटा तू मेरी मजबूरी भी तो देख। मैं क्या करूँ, मैं कैसे तुम लोगों का खर्चा उठा सकती हूँ। माँ तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। मैं कोई काम ढूंढ लूँगी। माँ मैं जानती हूँ तुमने मुझे अकेले इतना बड़ा किया। हाँ मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। कोशिश करूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। आप बस मेरे बेटे का ध्यान रखना और मेरी इतनी ही मदद कर देना, मुझे वो ही बड़ी बात हो जाएगी। हाँ हाँ बेटी, तेरे बेटे का ध्यान तो मैं रख लूँगी, पर मैं बस तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती। तू देख ले, अगर तुझे कोई काम मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें इसके पापा के आगे ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। वो मारे ठोके या जो भी करे बेटा, पर हम मजबूर हैं। माँ तू चिंता मत कर, मैंने बोला ना मैं अपने बेटे का और तेरा भी ध्यान रखूँगी। बस तू मेरा थोड़ा सा साथ दे ले माँ, मैं कल सुबह ही काम की तलाश में जाऊँगी। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो ठीक है। दूसरे दिन सविता सुबह से काम की तलाश में निकल जाती है। सविता कड़ी धूप में यहाँ वहाँ भटकती है, जगह जगह काम की तलाश करती है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर सविता घर आ जाती है। रात में वह खाना भी नहीं खाती, क्योंकि उसकी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो रोज दाल रोटी भी बना सके। सविता भूखे ही सो जाती है, बस अपनी बेटे को थोड़ा सा दूध पिलाती है और सो जाती है। सुबह उठकर सविता फिर काम की तलाश में निकल पड़ती है। यहाँ वहाँ काम ढूंढती है, उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर सविता एक जगह पहुँचती है, वहाँ पर देखती है कि बहुत सारी दुकानें हैं खाने की। सब लोग कुछ ना कुछ खाने के स्टॉल लगाए हुए हैं। वहीं एक औरत के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। औरत समोसे बनाकर बेच रही थी। तभी सविता वहाँ जाती है और बैठ के सोचती है, ये भी तो एक औरत है, ये खाने का स्टॉल लगा सकती है, तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे काम मिल जाए। मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ जिससे हमारा गुजारा हो सके। ये सोचकर सविता घर को निकलती है। रास्ते में सविता सोचती है कि वह किस चीज़ का स्टॉल लगाए। तभी सविता को याद आता है कि वह गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती है और सविता पानी पूरी का ठेला लगाने का सोच लेती है। घर जाकर सविता अपनी माँ को बताती है कि माँ मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। बस मेरे पास ये कुछ बालियाँ हैं जिन्हें बेचकर मैं थोड़े से पैसे ले आती हूँ और कल से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे जो करना है तू कर सकती है। मैं तेरे मुन्ना का अच्छे से ध्यान रखूंगी, बस तू अपना ध्यान रखना। हाँ माँ तुम चिंता मत करो, मुझे उम्मीद है। मैंने देखा रास्ते में बहुत सारी औरतें ऐसा काम करती हैं, उन्हीं से मुझे उम्मीद मिली है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। सविता अपनी बालियाँ बेचकर पानी पूरी का ठेला खरीदती है और पानी पूरी का स्टॉल लगाती है। उसी जगह पर जहाँ पर वो महिला समोसे बेच रही थी, वहीं जाकर अपने पानी पूरी का ठेला खड़ा करती है। सविता को सुबह से शाम हो जाती है, पर उसकी पानी पूरी नहीं बिकती। वहीं समोसे वाले और बाकी स्टॉलों पर लोग जा रहे थे, पर पानी पूरी के स्टॉल पर कोई नहीं आया। थक हार कर सविता घर चले जाती है। पहले दिन तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्टॉल पर कोई नहीं आया, पर वो हार नहीं मानती। दूसरे दिन फिर सुबह उठकर तैयारी कर कर अपना ठेला लेकर पहुंच जाती है। उस दिन भी उसके ठेले पर कोई नहीं आया, पर शाम को उसके ठेले पर 1-2 ग्राहक आ जाते हैं।
ये देखकर सविता बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, पहले दिन कोई नहीं आया तो क्या हुआ, दूसरे दिन तो मेरे टहले पर लोग आए। फिर तीसरे दिन सविता आती है। आज कल से ज़्यादा लोग दिखते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे उसके ठेले पर लोग आने लगते हैं। उसकी पानी पूरी का टेस्ट अच्छा था, इसलिए लोग उसकी पानी पूरी पसंद करते हैं। यार, ये पानी पूरी वाली दीदी की पानी पूरी तो एक नंबर है। मैं अब यहीं से पानी पूरी खाया करूँगा। हाँ, तू सही कह रहा है, पानी पूरी तो बहुत अच्छी है, मैं भी यहीं से पानी पूरी खाया करूँगा। अरे, ये पानी पूरी वाली दीदी की पानी पूरी सही में बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अब मैं कहीं पे भी पानी पूरी नहीं खाऊंगी, यहीं पे खाऊंगी, है ना? हाँ, सही कहा। सब लोगों को सविता की पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी और अब उसका काम अच्छा चल पड़ा। अब सविता अच्छे खासे पैसे कमाने लगी और वो पैसे वो अपनी माँ को देती, जिससे माँ घर का खर्चा चलाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे सविता का अच्छा काम चलने लगा और एक दिन उसका पानी पूरी का स्टॉल इतना बड़ा हो गया कि उन पैसों से उसने अपने घर की भी मरम्मत करवा ली और अपने बेटे के लिए भी सब कुछ अच्छा करने लगी। अब वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सकती थी, उसे इस बात की बहुत खुशी थी। तो ऐसे पानी पूरी वाली सविता की मेहनत रंग लाई।